आज निज धाम रंग मौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। निज धाम रंग मौल की माशूक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी। माशूक मीठी रसना करे बात मीठी मीठी। जिनसे है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखे तिरछे नैना रू जाए रू तड़प के। ओ निज धाम रंग मौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। चौथे पहर कालम श्री राज श्याम और हम। चौथे पहर कालम श्री राज श्याम और हम। सुख पालों में बैठे घूमे कभी सागरों कभी बन। हक जात को मिले निज धाम के नजारे। इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। ओ निज धाम रंग मौल की जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। और जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड है लड़ाते। कई भांत गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। ओ निज धाम रंग मौल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय।
प्रणाम जी सुंदर साची, आप सभी सुंदर साची के धाम हृदय में विराजी युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। सुख बड़ो भोम पांचवी, मध्य मंदिर 12,000, बीच मोल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार। श्री रंग महल की पांचवी भूम अपरंपार सुख। 36 साल फिरावे जब पार कर लेते हैं तो ठीक मध्य में नव चौक, और नव चौक के भी जो मध्य चौक है उनमें 12,000 शयन के मंदिरों की सुंदर शोभा। और इनके ठीक मध्य जो मध्य चोपड़े का चौक आता है वह श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर, और रंग परवाली मंदिर के चारों ओर 4 द्वारों की सुंदर शोभा है। तो इस तरह से सुख बड़ो हों पांचवी। आज हमने शोभा देखी कि ठीक मध्य में जब हमने हवेलियों के 36 फिरावे पार कर लिए, उसके आगे पंचमोहलों की 28 मंदिर की फुलवाड़ी पंचमोहलों के आगे, और ठीक आगे 3 चौकों की 3 हारे, हमने सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर मध्य गली से होते हुए 36 फिरावे हवेलियों के पार कर लिए सुंदर शोभा से। और फिर हमने पंचमोहले जब पार किए तो पंचमोहले के बाद एक गली थम की हार, आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी, और सामने 3 चौकों की 3 हारे, और ठीक मध्य ये जो चौक आया है इनकी सुंदर शोभा को देखा कि घेर कर 210 मंदिरों की शोभा, 9 चौकों की 9 हारे जिनमें 4 दोपड़ा के चौक, 28 त्रिपड़ा के, 49 हमारे चौपड़े के चौक, और 8 हवेलियों की 8 हारे, जुडाफों की शोभा और बड़े द्वारों की शोभा। आज हम शोभा देखते हैं कि हमने अगर बड़ा द्वार जो हर चौक के बाहरी ओर 8 बड़े द्वार आए हैं, हम इन फुलवाड़ी में हैं और हमारे सामने 24 बड़े द्वार हैं, और इन द्वारों से होके हमने इन रंग परवाली मंदिर में पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है, तो उन शोभा को आज देखने का प्रयास करते हैं। अट्ठाईस मंदिर की फुलवाड़ी में खुद को महसूस करते हैं, और हमारे ठीक सामने 3 चौकों की 3 हारे। अब इसमें एक चौक दिखा रखा है, पर यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारे। तो हमारे सामने यहाँ पर 24 बड़े दरवाजे हैं। तो हम मध्य से आ रहे हैं, धाम दरवाजा, धाम दरवाजे के आगे 28 स्तंभ का चौक और रसोई की हवेली। रसोई की हवेली के सीढ़ी वाले मंदिर से हम मध्य गली से आए तो लगभग हम ठीक मध्य से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो 24 द्वार हैं, तो यहाँ पर 12वां और 13वां जो बड़ा दरवाजा है हमारे सन्मुख आएगा। सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर जब मध्य गली से हम भीतर की ओर आएंगे, 36 साल फिरावे पार कर लेंगे, फुलवाड़ी में खड़े हैं तो हमारे ठीक सामने 12वां या 13वां ये बड़ा दरवाजा आएगा। कुल हमारे पास 24 दरवाजे हैं। 8 दरवाजे इस चौक के अलग छोड़ दे, 8 दरवाजे इस चौक के अलग छोड़ दे। जो ये मध्य चौक है इनमें 4 इधर के और 4 इधर के, तो इधर से चौथा लेवे, या हम इधर से इसका ये जो इस चौक का ये हो गया अपना अगिन कोना, और ये हो गया ईशान कोना। या तो ईशान कोने से चौथा लेवे दरवाजा, या हम अगिन कोने से चौथा, या यूं भी कह सकते हैं ईशान कोने से 12वां मंदिर लेवे, या अगिन कोने से 12वां मंदिर लेवे। जो दरवाजे का मंदिर है मतलब बड़ा द्वार है उसको हम लेवे। तो हमारे सामने एक बार पुनः शिवराज जी की मेहर से हम इस 28 मंदिर की फुलवाड़ी में खुद को देखते हैं। सामने हमारे विशाल द्वार, एक सुंदर दीवार की शोभा, जिनमें 24 हमें बड़े दरवाजे धाम दरवाजे की तरह शोभायमान हो रहे हैं, और हमारे सन्मुख 12वां और 13वां दरवाजा लगता हुआ। तो हम 12वें दरवाजे से भीतर जाते हैं
तो हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अंदर जाना है रंगपुर वाली मंदिर की ओर, तो उन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, ये अपना मुख्य द्वार, बड़ा द्वार जिससे हमने अंदर जाना है। इन द्वार से हमने अंदर जाना है, तो हम इस जगह खड़े हैं, यहाँ पर। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये है 28 मंदिर की फुलवाड़ी का स्थान। हम इन स्थान पे खड़े हैं और सामने हमारे ये तो 12वां दरवाजा हो गया और ये अपना 13वां दरवाजा हो गया। तो हम इस 12वें जो दरवाजे से हम अंदर चल रहे हैं, हमारे दाएं हाथ को जो दरवाजा पड़ रहा है उससे हम भीतर की ओर चलते हैं। मैं निशान भी लगाती जाती हूँ। तो यहाँ पर अपने पास 88 हाथ का सुंदर दरवाजा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, चौखट की, कुंडे सांकल की, दीवार के उन अपनी जो दरवाजे हैं उसकी बॉर्डर की, दरवाजे के पल्लों के ऊपर सुंदर चित्रकारी। तो धाम दरवाजे की तरह बादशाही शोभा से युक्त दरवाजा स्वतः खुलता हुआ एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के हम इस दरवाजे के मंदिर के भीतर आ गए। इन पहली दीवार के दरवाजे को पार किया तो हम इन मंदिर के भीतर हैं। थोड़ा सा जूम करती हूँ शोभा को। हम इन मंदिर के भीतर आ गए। हम दरवाजे के मंदिर में हैं। यहाँ हमने 88 हाथ का सुंदर बड़ा द्वार पार किया। दाएं बाएं बाकी के मंदिरों में जाने के छोटे द्वार नजर आएंगे हमें, और ठीक सन्मुख वैसा ही बड़ा द्वार। इन द्वार को भी हमने पार कर लिया। तो हमने सबसे पहले जो बाहरी हाथ जो 210 मंदिरों की है, उनमें जो मुख्य द्वार आया है उस द्वार को हमने पार कर लिया। फिर पहली गली को भी पार कर लिया, थम की हार को भी पार कर लिया। इन मध्य गली में हम हैं। अब इन मध्य गली से हम इधर की ओर मुख करके, अपने बाएं हाथ की ओर मुख करके इन त्रिपुरे के चौक में आ गए। लगभग 10 मंदिर चलेंगे, हम इस त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब यहाँ से मुख पश्चिम की ओर करके इन मध्य गली से होते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिपुरे का चौक, और इस चौक के पूरे होते होते तक हम शोभा को आगे लेते हैं। ये देखिए, हम इस त्रिपुरे के चौक से आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरे का चौक पार किया, ये चौपड़े का चौक पार किया, मध्य गली से होते हुए दाएं बाएं मंदिरों की सुंदर शोभा, 2 थंबों की हार, 3 गली की सुंदर शोभा देखते हुए 17 मंदिर चढ़ेंगे तो पहला चौपड़े का चौक आ जाएगा। फिर हम 17 मंदिर चलेंगे, दूसरा चौपड़े का चौक। ऐसे हमें 17 मंदिर चल के हम 7 दो चौपड़े के चौक पार कर लेंगे। 7 की 7 8 चौपड़े आए हैं ना, इन चौकों को पार कर लेंगे। अब इसके आगे ये देखिए, 7 चौपड़े के चौक पार हो गए, एक त्रिपुरे का पार हो गया, और फिर वह वापिस हम आ गए त्रिपुरे के चौक में। तो कुल हमने इस लाइन के 9 चौक को हमने पार कर लिया। इन शोभा को दूसरी जगह से भी दिखाती हूँ। सुंदर सा जी, आराम से करेंगे, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से, शोभा बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इनको जूम करके फिर बताती हूँ। जैसे हम माने ये अपना बड़ा दरवाजा है, यहाँ से हमने भीतर जाना है। पहले हमने पिंक कलर वाले मंदिरों की हार पार करी, फिर एक गली पार करी, दूसरी आधी गली पार करी, फिर यहाँ से हम मुड़कर इन त्रिपुरा के चौक में आ गए। पहले चौक में आ गए। अब यहाँ से हमने अपना मुख पश्चिम की ओर लेना है। तो इन शोभा को देखते हैं, जब पश्चिम की ओर हम मुख लेते हैं तो किस तरह से हमने 9 चौक पार करने हैं।
यहाँ से हम एंटर हुए, यहाँ से इस चौक में आ गए, पहले त्रिपुरे के चौक में। अब यहाँ से मध्य गली से लेते हुए हमने ऐसे त्रिपुरे का चौक, चोपड़े का पहला चौक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 चोपड़े के चौक पार कर लिए और 9वें हम यहाँ पे आ गए त्रिपुरे के चौक में। इस तरह से हमारा ये पहला चौक पार हुआ। हमने 1.5 चौक को पार करना है और रंगपर वाली मंदिर पहुंचना है। तो इस तरह से हमने चौक को पार करना है। पुणे शोभा को वहां से देखते हैं। इन शोभा को यहीं से देखते हैं कि पहला चौक हमने कैसे पार करना है। 3 चौकों की हमारे पास 3 हारे हैं। इन शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए हमारे पास 3 चौकों की 3 हारे हैं और हमने 1.5 चौक को पार करना है तो अपना रंगपर वाली मंदिर आएगा। तो पहले हम इस पहले चौक को पार करना सीख रहे हैं। पहले चौक को कैसे पार करना है वो दिल में बसा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा रहता है, इससे करते हैं। ये देखिए हमने ये पहले दरवाजे का मंदिर पार किया, एक गली और ये आधी गली तक हम आ गए। यहाँ से हम इन त्रिपुरे के चौक की ओर मुड़ गए। लगभग 10 मंदिर चलेंगे, हम त्रिपुरे के चौक में आ जाएंगे। यहाँ से पश्चिम की ओर मुख करके हमने इस पूरे चौक को पार कर लेना है और इस किनार पर जो त्रिपुरे का चौक आ रहा है, जैसे ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, तो ये पूर्व का त्रिपुरा और पश्चिम जो अपनी किनारा है वहां पे त्रिपुरे का चौक आएगा। तो हमने यहाँ तक सीधा आ जाना है। तो हमारे 2 त्रिपुरे के पार चौक पार होंगे और 7 अपने चौपड़े के। क्योंकि हमने शोभा देखी थी कि ना चारों किनार के दोपड़े त्रिपुरे निकल जाए तो मध्य में 7 चौपड़ों की 7 हारें आती हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे पहला चौक त्रिपुरे का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अपना चौक होएगा चौपड़े का और 9वां चौक अपना पौने त्रिपुरे का आ जाएगा। तो हम इस त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब इसके आगे क्या शोभा रहेगी वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ से हम देखते हैं ये 2 चौक आपस में मिलाने की कोशिश की है। ये पहले चौक का भी निशान लगा रही हूं। पहले चौक को हमने जो पार किया, इस तरह से इस मध्य गली से होते हुए हम इस त्रिपुरे के चौक तक आ गए। तो ये हमारा पहला चौक पार हो गया। अब यहाँ से पहले हम इधर की तरफ मुड़े थे, अब हम इधर मुड़ गए। इस दरवाजे तक वापिस आना है, यहाँ 1.5 गली तक। यहाँ से हमने 1.5 गली पार की, पहली हार मंदिरों की पार की, दूसरी हार मंदिरों की पार की। क्योंकि यहाँ 2 चौक आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर 2 मंदिर आपस में लगते हुए 210 मंदिरों की हार इस चौक की और 210 मंदिरों की हार इस चौक की। तो 2 मंदिर आपस में जुड़े हुए। तो हमने दरवाजे का मंदिर पहले इस चौक का पार किया, फिर इस चौक का दरवाजे का मंदिर पार किया, फिर 1.5 गली चले और फिर इस त्रिपुरे के चौक में आके हमने चलना है ऐसे। 3 चौपड़े के चौक पार करेंगे, चौथा चौपड़े का चौक है, यही हमारा रंगपर वाली मंदिर है। तो इस तरह से ये शोभा, इन शोभा को मैं इधर से एक बार और दिखाती हूँ। ये जो 9 चौक, 3 चौकों की 3 हारे हैं, इस शोभा को यहाँ से देखते हैं आप। थोड़ा सा जूम करके मैं इस शोभा को यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पीली कतार है इसको हम मंदिरों की हार माने। इन मंदिरों की हार में ये अपना बड़े दरवाजे का मंदिर, हमने ये बड़ा दरवाजा पार किया, फिर पहली गली पार की, थम की हार पार की, आधी गली चले, फिर हम अपने बाएं हाथ को मुड़कर इन त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब यहाँ से हमने पश्चिम की ओर सीधा चलना है। ये त्रिपुरे का चौक, उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चौपड़े के चौक, ये पार करने हैं। 9वां चौक पुणे त्रिपुरे का आ जाएगा, यहाँ पर आ गए। यहाँ से हम अपने उत्तर हाथ को 10 मंदिर चलेंगे और हम 1.5 गली चलकर यहाँ पर ये मंदिर की हार, पहले चौक की मंदिर की हार ये पीले रंग में, फिर दूसरे चौक की ये जो हरे रंग की शोभा है ये दूसरे चौक की मंदिर की हार, इन शोभा को पार करेंगे और उसके बाद 1.5 गली चलकर इन त्रिपुरे के चौक में आके हमने 3 चौपड़े पार करने हैं और चौथे चौपड़े में अपना रंगपर वाली मंदिर है।
तो सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर हुई? अब सुंदर साथ जी मेरे साथ साथ अगर बोलते हुए हम शोभा करेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। मैं एक बार नक्शा दूसरा निकालती हूँ। ये देखिए नक्शा, इसमें मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये बताइए कि अपन ने, हम रसोई वाली हवेली से निकले, सीढ़ी वाले मंदिर से निकले उत्तर दिशा से, और हमने वहां से सीधा चलना है भीतर की ओर, पश्चिम की ओर मुख करके। हमने 36 हार फिरावे पार कर लिए। पंचमोले के आगे एक गली थमकी हार को भी पार कर लिया। आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी। अब हमारे ठीक सामने 12वां और 13वां दरवाजा पड़ रहा है। 12वां 13वां क्यों? क्योंकि कुल 24 दरवाजे हैं वहां पर, और हम मध्य भाग से आए हैं, तो हमारे एक हाथ को 12वां दरवाजा और एक हाथ को 13वां दरवाजा, तो हम 12वें दरवाजे से आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टेप पार करेंगे? जो बारी हार 210 मंदिर हैं उनमें से हम सबसे पहले क्या पार करेंगे? हाँ जी मोनिका जी। एक मिनट में अनम्यूट कर रही हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ जी मोनिका जी। पहले मंदिरों की हार पार करेंगे और हाँ, सबसे पहले मंदिर की हार, एक एक स्टेप चलते हैं। पर ये हाँ मंदिर जी, की शोभा कैसे आई है? दरवाजे का मंदिर है हाँ ना, जी, दरवाजे का मंदिर हुआ ना। जैसे अपन धाम दरवाजे की शोभा देखते हैं कि धाम दरवाजे का मंदिर हुआ। अब हाँ इस जी। दरवाजे की बाहरी और भीतरी दीवार में कैसी शोभा अपने को नजर आएगी? बाहरी और भीतरी दीवार में अपने को कैसी शोभा नजर आएगी? मतलब एक दीवार तो दरवाजे की, दो दीवारें तो पाखी की हैं, उसको नहीं, जो दीवार बाहर खुल रही है और जो भीतर खुल रही है उसमें कैसा दरवाजा आएगा? धाम दरवाजे जैसा। हाँ जी, धाम दरवाजे जैसा, है ना। हाँ जी, तो हाँ सुंदर जी। साथ जी, हमने इस मंदिर को पार कर लिया। आगे कितनी गली हमने पार करनी है? एक गली, एक गली थमकी हार, और और दूसरी फिर आधी, मध्य वाली गली से हम आधी गली। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, ये हाँ देखिए। जी, ये अपन ने इस मध्य गली से होके अब अपन ने अपने बाएं हाथ की ओर चलना है और इन त्रिपुरे के चौक में आ गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ तक क्लियर कि सबसे पहले हमने धाम, इस मुख्य द्वार के मंदिर को पार किया, एक गली चले, एक थम की हार, फिर दूसरी गली के मध्य में आके हम दक्षिण हाथ की ओर आके इस त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब यहां से हमको कैसे चलना है? सुंदर साथ जी सभी पार्टिसिपेट करें, याद हो जाएगा। मुकेश जी, ये थोड़ा सा, थोड़ी सी मुश्किल कह सकते हैं क्योंकि मुझे खुद को बहुत टाइम बाद समझ में आई थी ये शोभा। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम जी। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है। त्रिपुरा में पहुंचने के बाद में अब यहाँ से हम पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके त्रिकोणीय की मध्य की गली को लेंगे और पश्चिम की दिशा में चलेंगे तो हमको चोपड़े के चौक आएंगे। सात। पहला तो अपन ने त्रिपुरे का पार किया, फिर चोपड़े का चौक आएगा। तो चोपड़े के चौक कितने आएंगे? अपने चौपुड़े के चौक कितने आएंगे? चोपड़े के 7 चौक हाँ आएंगे। जी 7 चौक आएंगे। और फिर नवा और उस चौक? नवा चौक आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। अब यहां से और हमने, यहाँ से हमने सीधे हाथ पे यानी कि उत्तर की दिशा में चलना है, लगभग 10 मंदिर। हम्म, और उसके बाद में फिर मेन दरवाजा आएगा। नहीं पहले अपन यहाँ से उत्तर की ओर चले, फिर हम यहाँ पे है मध्य गली में, तो 1.5 गली पार करेंगे। 1.5 गली, 1.5 गली पार करेंगे और उसके बाद डेढ़ मेन दरवाजा। आप सही कह रहे हो, लेकिन मेन दरवाजे यहाँ पर एक आएंगे या दो? दो, 2, दो, क्योंकि दो चौक आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। तो अब हमने इन दोनों मंदिरों को पार कर लिया, तो फिर कितनी गली चलना है? डेढ़ गली चलना है। हाँ जी। और फिर डेढ़। उसके बाद में फिर अब हमारा मुख, हम दक्षिण की दिशा में मुख करके लगभग 10 मंदिर चलेंगे तो पहला त्रिपुरा आएगा। हम्म, उस त्रिपुरा के में पहुंचने के बाद में फिर हम दोबारा पश्चिम की दिशा में मुख करेंगे तो हमको पहला त्रिपुरा पार करके 3 चौकुड़े पार करने हैं। हाँ जी। और चौथे चौपड़े में अपना चौथा राधा
रंग पर वाली। जी, जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी दोहराएंगे। और आशा दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी। शोभा, अपन 2-3 बार दोहराते हैं ताकि अच्छे से अपने को आ जाए। जी जी, शुरू ज्यादा से चलते मुश्किल नहीं है, लेकिन वो एक, अगर अपन वैसे तो देखो, यहाँ से किसी भी मंदिर से जाएंगे हम, सब में 4 दरवाजे हैं। जैसे इस मंदिर से गए 4 दरवाजे हैं, यहाँ से दौड़ते हुए सीधा हम रंगपल वाली मंदिर आ सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन हमने राज श्यामा जी और सब सखियों के जुट के साथ आना है, तो ये सुंदर रास्ता दिया है, तो वो रास्ता बताओ दीदी, है ना। हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि सबने इकट्ठे जाना है, इसलिए बड़े दरवाजे से जाना हाँ जी। जरूरी है। हाँ तो इसलिए सुंदर साथ जी हम चलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ दीदी, जहाँ कहीं अटकू तो आप बताना। हाँ हाँ, नहीं अपन मिलके करते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। तो शुरू में हम चल रहे थे 28 मंदिर की फुलवाड़ी को पार किया। तो फुलवाड़ी पार करते ही हमें वो दीवार दिखाई देगी जो 630 मंदिरों की, और मध्य वाली में हम क्योंकि वहां पहुंच चुके हैं, पीछे से हम आए ना अपना सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकले और सारे 36 गलियों को पार करके 28 मंदिर की फुलवाड़ी में जब पहुंचे, तो उससे पहले एक आई गली, एक थंबों की हार, फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी। तो उसके बाद हमें सामने दिखाई दे रही है अपनी 9 चौकों की दीवार, जिसमें 630 मंदिरों की सुंदर शोभा, और हम पहुंच चुके हैं इसके मध्य में। तो मध्य में मीन जो मध्य वाला चौक है, जिसमें 210 मंदिर हैं और 8 बड़े दरवाजे हैं। 8 एक साइड के छोड़ लो, 8 एक साइड के, तो इधर से भी चौथा छोड़ लो, तो ये बन गया कि हम मध्य में पहुंच चुके हैं 12वें और 13वें दरवाजे के बीच में। तो हम इधर उत्तर की तरफ से 12वां दरवाजा ले रहे हैं। तो 12वें दरवाजे से हम बड़े दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। तो जब बड़े दरवाजे से अंदर जाएंगे तो ये आएगा हमारा, जैसा धाम दरवाजे का मंदिर है बिल्कुल वैसा ही शोभा धाम दरवाजे के मंदिर जैसी, यानी कि 88 हाथ का बड़ा दरवाजा, 12 हाथ की मेहराब। उस मंदिर को पार करेंगे तो उसका पश्चिम में भी ऐसा ही दरवाजा आएगा। उसको पार करेंगे तो हमें थंबों की हार, त्रिपुड़े दिखाई देंगे, लेकिन हम त्रिपुड़ा पूरा पार नहीं करेंगे। एक थंबों की हार पार करके दूसरी गली में, यानी कि मध्य की गली में, जिसको हम कहते हैं कि 1.5 गली पार करी। 1.5 गली पार करके जहां हम पहुंचे, हमने अपने लेफ्ट को मुड़ लिया, दक्षिण को, अपना मुख दक्षिण को कर लिया, और 10 मंदिर चल के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, त्रिपुड़े के चौक में, जो कि हमारा इस चौक का मध्य वाला त्रिपुड़ा है। तो अब इस त्रिपुड़े के चौक में हम अपना मुंह कर लेंगे पश्चिम की तरफ। यहाँ भी जो पहला त्रिपोलिया, उसकी 1.5 गली के बीच में हम पहुंच जाएंगे। तो मध्य वाली गली से सीधा पश्चिम की ओर चलते जाएंगे, क्योंकि हम पहले त्रिपुड़े से चले हैं, तो बीच में 7 चौपड़े आएंगे और 9वां चौक फिर त्रिपुड़े का आ जाएगा। जब वहां तक पहुंच जाएंगे, 9वें चौक 9 पार हो गए, मीन्स पहला ये वाला पूरा चौक पार हो गया। अब ये चौक दूसरे चौक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इस चौक की जो लास्ट वाली लाइन के मंदिर है और दूसरे चौक की मंदिरों की हार है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहां से हम नहीं जा सकते, इसलिए हमें दोबारा उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। जितना हम पहले दरवाजे से इधर आए थे 10 मंदिर, उतना ही हम 10 मंदिर अब उत्तर की तरफ जाएंगे, तो वही वाला बड़े दरवाजे के सीध वाला बड़ा दरवाजा सामने आ जाएगा। तो अब इस बड़े दरवाजे में से अंदर जा करके फिर हम बाएं तरफ चलेंगे, जैसा पहले चौक में से गए से 1.5 गली पार करके, तो फिर इस चौक के पहले त्रिपुड़े में पहुंच जाएंगे। तो इस त्रिपुड़े से सीधा जाते जाते, अब क्योंकि 7 चौपड़े हैं और हमारा रंगपुर वाली मध्य वाले में है, इसलिए हम 3 चौपड़े पार करेंगे, चौथे चौपड़े में रंगपुर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। इसमें अति सुंदर पहुंच गए ना दीदी? हाँ जी, पहुंच गए। हाँ जी प्रसाद जी। 4 द्वारों की सुंदर शोभा। हाँ जी, नरेश जी आप भी पहुंचाना चाहोगे? नरेश जी आप एक और बोल दो, उसके बाद क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लेते हैं। मैं म्यूट कर नहीं पा रही। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी काफी अच्छे से निकाल रही हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी आशीष जी ने बड़ा प्यारा समझा दिया, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम रसोई के मंदिर से जब मानो 5 भोम में सीढ़ियों से उतर गए, तो उसके बाद चाहे आप 9 फिरावे कह लो हवेलियों के, या 36 हारे क्रॉस करने के बाद, पंचमहल के बाद हमारे एक तंबू की हार, और उसके बाद सुंदर 28 मंदिर के बगीचों की शोभा। उस 28 मंदिर के जब बगीचों की शोभा में हम खड़े हैं, तो हमें सामने 3 चौकों की 3 हारें नजर आएंगी, या ये कह लीजिए कि 630 मंदिर, 6 की एक बड़ी सी दीवार नजर आएगी। अब मध्य वाले चौक के सामने ही
तकरीबन हम बाहर आएंगे इस जगह पे। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर की दिशा से देखें तो 12वें दरवाजे से, जैसे अभी दीदी ने समझाया, तो हम इस दिशा से ही समझते हैं। तो 12वें दरवाजे, बड़ा दरवाजा, इसमें सबसे पहले जो मंदिर को, जो धाम दरवाजे जैसे ही शोभा लिया हुआ है, लेकिन वो 2 मंदिर का लंबा है, ये एक ही मंदिर है। तो 88 मंदिर का ये दरवाजा, और उसके आसपास 6-6 मंदिर की, 6-6 हाथ की हमारी इसकी दीवार, और ऊपर 12 हाथ का मेहराब। ये तो बाहर की दीवार हो गई। ऐसे ही मंदिर को क्रॉस करेंगे तो दूसरा दरवाजा भी ऐसे ही। इसको क्रॉस करने के बाद हम 1.5 गली चलेंगे त्रिपोली की, उसमें से फिर हम दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगे बाएं हाथ को, तो हम त्रिपोली वाले, सॉरी, इसमें त्रिपुड़े वाले चौक में आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल इसका एक, क्योंकि हर दिशा में हमारे 7 वो हैं, तो उसमें जो दीवारों के साथ हमारे त्रिपुड़े चौक बने हैं, तो उसमें आ जाएंगे। इससे हम सीधा तकरीबन 10 मंदिर चलने के बाद इस जगह से सीधा पश्चिम की दिशा में चलेंगे, तो हमें 7 चौपड़े, यानी कि 4 रास्ते वाले, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले चौक के 7 चौपड़े जब हम क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद फिर इसी चौक का ही जो बाहर की दीवार के साथ लगा हुआ त्रिपुरा वो चौक आ जाएगा। उससे फिर दोबारा से वैसे ही हम 10 मंदिर त्रिपोलिये की गली में चलेंगे, बीच में से 10 मंदिर के बीच, और फिर दोबारा से पश्चिम की दिशा में मुड़कर फिर हमारा 1.5 गली चल के, और फिर हमारे इस चौक की जो भारी मंदिर की हार है वो भी आ गई, ये पीले रंग में जैसे दिख रही है हमारे पुखराज कलर में। और फिर दूसरे चौक की हरे रंग की जो दीवार है उसके मंदिर को भी क्रॉस करना है, यानी कि हमारे पास 4 दरवाजे क्रॉस करने हैं। 1 2 दरवाजे इस चौक के, ये यहाँ है, फिर ये दूसरा, लेकिन फिर अपन यहाँ पे क्रॉस 3 ही करेंगे, ये पहला, इन दोनों का एक ही ये हो जुड़े गया, हुए हैं। हाँ, ये जुड़े हुए हैं। एक ही हो तो गया। 3 दरवाजे एक तरह से क्रॉस करके हम दूसरे चौक में पहुंच गए। अब दूसरे चौक में क्रॉस करने के बाद वही वैसे ही हमें चलना है, 1.5 गली चलना है, फिर हमें अपना दक्षिण की तरफ मुड़ना है या बाएं तरफ मुड़ना है। 10 मंदिर के तकरीबन 10.5 मंदिर हो जाते हैं, और उसके बाद हमें फिर सीधा पश्चिम की तरफ चल के फिर 3 चौपड़े क्रॉस करने, 1 2 और ये 3, क्योंकि हमारा बीच में सेंटर वाला जो चौपड़ा है उसमें हमारा सुंदर 2 मंदिर का लंबा रंग पर वाली मंदिर आ जाएगा। हाँ प्रणाम। जी, सुंदर प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, नीलम दीदी आप आके बोलो ना, इतना सारा लिखा है आपने, आ जाओ। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ जी नीलम जी, ये हम सबकी है मीटिंग, प्रणाम। तो सबने शऊर करना है, इस चीज को बार बार दोहराते हैं ताकि अपने हृदय में बैठ जाए शोभा। हाँ जी। प्रणाम दीदी, अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा ही आता है। नहीं नहीं, जितना आता है अपने बोले, अपन करेंगे, अपन सबको थोड़ा थोड़ा आता है, धनी की राह में शऊर कर रहे हैं अपन सब। दीदी हम 12 नंबर दरवाजे से चलते हैं तो बड़े दरवाजे को पार करके, हाँ जी। फिर उसका भीतरी दरवाजा पार करके और 1.5 गली को पार करके बाएं दक्षिण की तरफ मुड़ के 10 मंदिर चल करके और फिर त्रिपुड़े में पहुंच जाते हैं, और फिर पश्चिम की तरफ मुख करके हमको 7 चौपड़े पार करने, सीधा बीच की गली, मध्य की गली से चलते हुए, और बाएं तरफ तो जुड़ाफे के मंदिर दिखाई देंगे और दाहिने तरफ हवेली के बाहरी मंदिरों की हार दिखाई देती, बाहरी तरफ से दिखाई देती हुई हम सीधा 7 चौपड़े पार करेंगे। हाँ जी। फिर हम त्रिपुड़े में पहुंच जाएंगे, आखिरी त्रिपुड़े जो 9वां है ना चौक, जी। हाँ जी, उसमें पहुंच ये जाएंगे। शोभा तो देखो, फिर सुंदर साथ जी कितनी प्यारी शोभा का वर्णन किया कि हम पहले त्रिपुरे से पश्चिम की ओर मुख करके चल रहे हैं, 2 थंबों की हार 3 गली में। पहले मैंने ऐसे आसानी से बोल दिया कि दोनों तरफ मंदिरों की हार है, इन्होंने पूरा स्पेशल बताया कि दाहिनी तरफ तो मंदिरों की हार हवेली के बाई तरफ, और बाएं हाथ को देखते हैं तो ये जुड़ाफे के मंदिर अपने लगते हुए, है ना, जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए। तो ऐसे शोभा देखते हुए हम इस त्रिपुरे के चौक में आ गए। दीदी देखने में तो एक सी लगेगी ना शोभा, हाँ, एक सी लगेगी, क्योंकि जुड़ाफे का मंदिर तो दूसरी तरफ हाँ आ जाएगा। वो दूसरी तरफ है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर बहुत बारीकी से अगर शोभा देख रहे हैं तो इस तरफ जुड़ाफे के मंदिर हाँ है। जी, हाँ जी, वैसे अपन चल रहे हैं तो दोनों तरफ मंदिर की कतारें ही नजर आ रही है। जी जी। यहाँ भी मंदिरों की दीवार, यहाँ भी मंदिरों की दीवार, यहाँ दरवाजा तो यहाँ भी दरवाजा, आमने सामने बराबर चलकार करता हुआ। जैसे अपन कहते हैं ना, रंगमहल की वो गलियां पार करते हैं तो मुख्य द्वार के सामने सोनी शोभा, तो वो शोभा अपने को यहाँ भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य द्वार का पार्ट हो गया। ठीक है। हाँ जी। हाँ चलिए, जी नीलम जी आगे।
फिर त्रिपुरे में जैसे ही पहुंचेंगे, त्रिपुरे को पार करते हुए 1.5 गली पहले ही हमने उत्तर की तरफ मुख करके फिर 10 मंदिर पार करके फिर वही बड़े दरवाजे, जो 12 नंबर दरवाजा था, वही उसी को पार करते हुए जो लास्ट में मंदिरों की हार आती है उसके अंदर से दरवाजे को पार करके, और जो दूसरी हवेली, दूसरे चौक के हवेली के जो प्रथम में मंदिर आते हैं उनको भी पार के 3 दरवाजे यहाँ पे पार करके फिर वही 12 नंबर दरवाजे पे सीधा पहुंचते हुए और फिर वैसे ही 1.5 गली पार करके फिर हम दक्षिण की तरफ मुड़ करके त्रिपुरे में पहुंच जाएंगे। फिर इस त्रिपुरे में पश्चिम की तरफ मुड़ करके सीधा मध्य गली से आगे चलना है। फिर 3 चौक पार करेंगे तो चौथे चौक में हम रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सर जी, अब कोई क्वेश्चन है तो अपन क्वेश्चन ले लेंगे। एक बार मेरे हैंड्स सबके नीचे कर देती हूँ। हाँ जी सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन है तो कहें आप इन शोभा में। दीदी मुझे पूछना है, हाँ जी, हाँ जी। वो जो बड़े दरवाजे हैं ये वाले, हाँ जो 8 जो भी हैं, तो हाँ। ये इनका जो मंदिर है, दरवाजे का मंदिर, ये 2 मंदिर लंबा है? नहीं, एक मंदिर का लंबा शोभा। हाँ, एक नरेश जी ने मंदिर का, बोला था लेकिन ना। अपन धाम दरवाजे जैसी 88 हाथ की शोभा बताते हैं, दाएं बाएं 6-6 हाथ की शोभा है। हाँ, वो वहाँ मैं समझ गई। 56 हाथ की है ना, यहाँ 6-6 हाथ की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दरवाजा वैसे ही 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहरा। ठीक है दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी शांति जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी तिरपुरे चौपुरे गली का लेवल एक समान है दीदी, चढ़ना हाँ, उतर। एक समान, एक समान है, जी बिल्कुल दीदी। एक समान है। सुंदर गिलम बिछी होगी, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपके कदमों तले एक सुंदर गिलम मिलेगी, अपने को बस चलते जाना है। यहाँ हम रास्ता शायद देख रहे हैं, वहाँ अपने आप ही गिलम बिछती चली जाएगी और हम जाते जाएंगे, है ना। पलक पावड़े। हाँ, पलक पावड़े बिछते चले जाएंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो कह रहे हैं हम दक्षिण की तरफ मुड़ के 8 मंदिर आएंगे कि 10 मंदिर है? हाँ, 8 मंदिर में तो अपन बिल्कुल इस किनार तक पहुंचते हैं, तो इसलिए कह अच्छा। देते हैं थोड़ा सा 10 मंदिर आ जाए अंदर तक जाने में 10 हाँ मंदिर आ ये जाए। देखो, ये 8 मंदिर तो यही हो जाते हैं वही तो मैं कह बिल्कुल। रही हूँ, 8 मंदिर है तो 10 मंदिर कैसे हो गए? हाँ 10 मंदिर, यहाँ 10 मंदिर चलेंगे ना तभी यहाँ पहुंचोगे। ये देखो, हाँ जी, देखो मैं दिखा रही हूँ, 8 मंदिर जब पार करोगे तो आप बिल्कुल एंटर हुए इस चौक में, हाँ जी, है ना। तो थोड़ा सा और चल लो, फिर तभी वो त्रिपुरा आएगा ना और सामने। तभी अपने को सामने इस मध्य गली से चलना है हाँ जी, है ना। ठीक। हाँ जी, ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक मेरे को ये कंफ्यूजन है कि जैसे हम बड़े दरवाजे से मतलब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो जो चौखट है उल्लंघना है या चढ़कर जाना है? एक सीढ़ी ऊंची चौखट है, वो उलंग के जाते हैं, जैसे धाम दरवाजे में उलंग के जाते हैं। हाँ, ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सुबह सोनू जी यही कह रहे थे कि उल्लंघना नहीं, चढ़ कर जाना है। नहीं, वो देखो वो दूसरी जगह की बात चल रही थी, अभी अपन रंग महल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो मंदिर में एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के जाना है। ठीक, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। ये चौपड़े कितने, 3 चौपड़े पार करेंगे? चौपड़े आंटी पहले वाले चौक के पूरे 9 चौक लाइन के पार करने हैं अपन ने, 1.5 चौक पार करना है ना। ये देखो, तो पहले की इस लाइन के जितने भी चौक आए हैं, ये 2 तो तिपड़े के हो गए दोनों किनारे के, और बीच के 7 चौपड़े हो गए, ये पूरे पार करने हैं। और दूसरे के अपन त्रिपुरे समेत 3 चौक और पार करेंगे, तो इस चौक में अपना रंगपर वाली मंदिर है ना। और इसको बिल्कुल आसानी से ले लेवे कि अपने सामने आपने आए, फुलवाड़ी को पार किया, आपके ठीक सामने जो भी मंदिर है, उस मंदिर से भी हम अंदर जाएंगे तो सीधा चलते चलते हम सीधा रंगपर वाली मंदिर ही पहुंचेंगे।
है ना। पहले चौक पूरा पार करना है, 9 चौकों की 9 हारे, तो इस लाइन में पूरे 9 चौक पार करने हैं। दूसरे के 4 पार करेंगे, 5वें में अपना रंगपर वाली मंदिर है। अब म्यूट हो गए वापस आंटी। म्यूट हो जाता, बार बार खराब हो। हाँ जी, हाँ हो गया। और हाँ जी हो गया। कुसुम दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी जहाँ पर जो 2 चौक मिल रहे हैं वहां पर 3 दरवाजे हैं, तो जो बीच वाला दरवाजा है दोनों साइड पे मेहराब बनाने के लिए जवाब देगा। जहाँ पर 2 चौक मिल रहे हैं, हाँ वहाँ पे तीन दिखाया ना महाराज जी ने, वहाँ पे हाँ जी, 3 दिखाया ना, ये 3 देखो। दरवाजे हैं, तो जब ये 23 मेहराब बनाएंगे तो दोनों साइड जवाब देंगे। बीच वाला यहाँ तो 23, यहाँ वाले में तो 23 मेहराब कहाँ आ रही है? यहाँ बीच में अपन गिनते हैं ना 23 हाँ जी, मेहराब, ये कहाँ गिने जाते हैं? ये वाले तो 2 कहाँ गिनने में आते हैं 23 मेहराब में? तो जुडाफे के आते हैं, तो जुडाफे में ऐसे ही 3 मेहराबे अपन गिनते हैं। नहीं दीदी यहाँ पर भी तो गिनेंगे हम। तो यहाँ जो क्यों बड़े यहाँ क्यों जो बड़े गिनेंगे? दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं, नहीं नहीं, तो जब वहां नहीं गिनने की। 23 मेहराबे तो इस चौक के अंदर गिनने की बताई ना। जब हम दूसरे एक चौक से दूसरे चौक में गिन रहे हैं तो वहां मेहराबे नहीं गिनी गई हैं। ठीक है, वहां सिर्फ ये हुआ है कि 2 मंदिर एक साथ हमने पार करने हैं, जो बीच की दीवार है उसमें एक ही दरवाजा है, तो 3 दरवाजे पार करने हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ से ठीक है देखो, ये समझो ये पहले चौक की दीवार, ये हाँ दूसरे जी, चौक की दीवार, तो 3 दरवाजे अपने को पार करने हैं। ठीक। हाँ जी, वीना जी। किरण जी, फुलवारी के बाद गली नहीं आएगी कोई? नहीं, फुलवाड़ी के बाद सीधा नव चौक है। अच्छा, मेरे दिमाग में था गली आएगी। नहीं, सीधा नव चौक पहले है। आती है ना, पहले आती है ना। पहले वो तो अपने पंचमोले के बाद आई ना, बाद गली आती है, पंचमोले फुलवारी के बाद आई। हाँ, अच्छा। उसके बाद नहीं है, वहां सीधा नव चौक है। वो ये होगा कि लास्ट में जो बगीचा है उसकी रोज शायद लग जाती होगी, वर्णन नहीं है। तो वो रोज जो बगीचा है, बगीचे को किनार पे जो रोसें आती हैं, पाल आती है, तो वो पाल का मिलान होता होगा। अलग से गली का वर्णन नहीं है, है ना। सरोज जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो बोला जाता है कि 600 चौक है, या ये जो 110 210 मंदिर की जो ये दीवार कहलाती है या चौक कहलाते हैं, क्या कहलाता है? मेरे को कंफ्यूज हो रहा थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे इसको चौक ही बोलते हैं। इसमें असल में ना कंफ्यूज अपन इसलिए होते हैं कि पहले तो अपने को बता दिया 3 चौकों की 3 हारे, है ना। ये अपने को 3 महा चौकों की 3 हारे यूं समझ ले, या 3 महा हवेलियों की 3 हारे। हाँ जी। फिर अब एक इस महा हवेली में आओ, यानी इस एक बड़े चौक में आओ, तो इस चौक को घेर कर 210 मंदिर की दीवार है। दीवार कही जाती है, पर प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे हैं। अब इस चौक में इस एक चौक में 9 चौकों की 9 हारे हैं, जिसमें 4 दोबड़े के हो गए, 28 त्रिपड़े के हो गए और 49 चौपड़ों के हो गए। ऐसे। अच्छा, वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। मैंने 210 की दीवार बोलते हैं या चौक बोलते हैं? नहीं, 210 की दीवार हो गई। ये जो अपना एक चौक है ना, जैसे अपने रंगमहल को घेर कर 6000 मंदिर आए हैं, तो इनको हर दिशा में घेर कर 210 मंदिर आए हैं। अच्छा, ठीक है दीदी, अब आ गया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मधु जी होंगी शायद रेडमी के नाम से, या कोई और। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनैना हूँ मैं। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनैना जी। हाँ, पहले तो मेरे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। वो किसी सुंदर साथ ने पूछे थे कि चौपड़े और दोपड़े के जो लेवल वो सेम है, तो वो तो क्लियर हो गया था। अब यही है ना, जो फुलवारी के बाहर जो रोस आप कह रहे हो, तो नेचुरली फुलवारी उसमें ना कोई वर्णन नहीं आया, बस महाराज जी ने इतना बोला पहले। जैसे ये देखो, इसका वर्णन तो खुल के हुआ कि हमने पंचमोले पार किए, पंचमोले के बाद एक गली और थमकी आ रही है। यहाँ पे कहते हैं 1.5 गली नहीं आई। वैसे तो हर हवेली के चारों तरफ 1.5 गली आती है ना। हाँ जी, 1.5 गली इसलिए नहीं आई क्योंकि आगे हवेली ने आना नहीं है। तो हम पंचमोले से निकले, एक गली थमकी हार। अब इस जगह अपनी फुलवाड़ी है, और फुलवाड़ी पूरी इस किनार से लेके है, क्योंकि अपन चांदनी पे भी जब जाते हैं तो 18 मंदिर 8 ऐसे 29 मंदिर का पूरा हिस्सा चलता है।
तो अगर अपन शोभा देखें फूल बाग या नूर बाग के हिसाब से, जो भी बगीचा होता है उसको घेर कर नहरें, नहरों की रौस होती है ना। और रौस जैसे अपन अपने अनवन की रौस ले ले, जैसे अमृतवन की रौस ले ले, अमृतवन की रौस ने अपने जो रंग महल की तले की रौस है उससे मिलान कर रखा है ना, एक रूप मिलान कर रखा है। वही तो 3 सीढ़ी ऊपर कह रही हूँ ना, मतलब नहीं, तो उस हिसाब से दिल में ये शोभा आती है, मतलब मैं नॉट कंफर्म, ये अपनी अपनी सुरता का है। उस शोभा ये आती है कि अगर मतलब जो बगीचा 3 सीढ़ी ऊंचा होगा तो नहरें जो कमर भर जो ऊंची पाल है ना, वो ये अपनी इस गली से, और ये जो रोस आएगी इसकी अपने पंचमोलों की जो रोस आएगी, ये जो अपने 3 चौकों की 3 हारें, इनकी जो रोस आएगी वो मिलान कर लेगी। मतलब जो अपने ये जो रंग महल का लेवल है उस लेवल में तो नहरों की रोसे हो जाए और बगीचे कमर भर नीचे हो जाए। हाँ वही ना, बगीचे कमर भर नीचे होते हैं, तो हाँ, तो अगर हम बगीचे कमर भर नीचे हो गए, जो नहरें हैं वो भी कमर भर गहरी होगी, लेकिन नहरों की जो रोसे हैं उन रोसों का मिलान इधर पंचमोली की जमीन से और इधर नवचौक की जमीन से हो जाए। बाकी महाराज जी ने इसका कहीं खुल के वर्णन नहीं किया है, लेकिन हाँ वो जब अपन दूसरी शोभा देखते हैं ना कि जैसे अब अमृतवन की रोस है, उसकी जो नहरें हैं वो जो अपने रंग महल के नीचे जो रोस आई है उस रोस से मिलान हो गया है, तो उस हिसाब से लगता है कि अपनी जो ये एक मंदिर की जगह है, यानी अपन जिस गली से चलते आ रहे हैं उससे तो हम नहर की रोसों से सीधा ठीक आगे पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि यहाँ से ये है ना कि या तो शोभा बनती है कि नीचे से हम बगीचे से जा रहे हैं, तो नहीं स्टेप तो हमने ऊपर रखना है ना कहीं पर। नहीं, बगीचों से जा रहे हैं तो अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, नहीं तो ये जैसे मान लीजिए अपनी नहरें हैं, नहरें भी तो होंगी ना, फुलवाड़ी हाँ है जी। तो नहरें भी हैं, तो नहरों की जो रोसे है ना वो इससे शायद मिलान कर लेंगी जो अपनी भूमिका है, जो अपनी जमीन है हाँ उस 5 फुट की जमीन से, और बगीचे कमर भर नीचे आ जाएंगे। बगीचों में है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़ के आना है, और नहर की रोस से आ रहे हैं तो अपन सीधा ही चले जाएंगे। नहर की रोस की तो फिर मोटाई मतलब कुछ होगी ना, उनकी चौड़ाई ऐसा या कोई उस वर्णन नहीं है, हिसाब। तो इतना वर्णन नहीं है। 28 मंदिर की है तो कम से कम अपन 25 हाथ की तो मान के चले रोस, हाँ है ना, कम से कम लेस 25 देन हाथ तो की, फिर है ही, हाँ 25 25 हाथ तो है की ही है। रोस को मान के चले। अब जैसे अपन उसमें आ जाए, फूल बाग में आ जाए, फूल बाग का यही हिसाब है ना, कमर भर गहरा फूल बाग। हाँ जी, फूल बाग की जो रोसे हैं उन रोसों ने धाम रोस से मिलान कर रखा है, मिलान किया हुआ है। उस वो ले सकते हैं शोभा की अपनी जो इसकी रोसे हैं उन रोसों ने जमीन की शोभा से मिलान कर लिया और बगीचे कमर भर नीचे आ गए, ठीक क्योंकि है। वर्णन नहीं है इसका। यही बनता है। प्रणाम जी। हाँ जी, दीदी प्रणाम। दीदी ये नियम तो पूरे परम धाम में ही लागू होता है ना। हाँ वही ना, हाँ। हम्म। बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हो जाएंगे बस, हाँ, बाकी नीचे 3 सीढ़ी। अनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। ये जो 9 चौक हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि जो ये 9 चौक हैं, जब ये प्रथम भूमि में आते हैं तो इसके आसपास जो फुलवाड़ी है उसमें जो नहरें आई हैं वो भूम भर गहरी होंगी ना। नहीं, कमर भर का ही वर्णन होगा, ऐसे कुछ वर्णन आता नहीं कि 2 बोम गहरी होंगी, ऐसा कोई वर्णन आता नहीं। 1 बोम चबूतरा, 1 बोम फिर तले, ऐसा वर्णन आता नहीं है। अच्छा। वो फिर जैसे दिल की इच्छा माने, अपन 2 बोम गहरी मानना चाहते हैं तो 2 बोम गहरी, कमर भर गहरी रहती है तो कमर, क्योंकि वर्णन कहीं नहीं आया है ना, ठीक है। उसका हाँ वर्णन नहीं आया। हाँ जी, सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी, विशाली जी। एक मिनट, हाँ दीदी बोल रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रहा है दीदी? हाँ जी, आ रहा है। दीदी मुझे ये पूछना है कि पंचमोहल्ले जो है उनके मतलब आपने बोला कि उसके बाद एक गली है और उसके बाद नहर शुरू होती है फुलवारी की, राइट? तो जो अंदर की तरफ की जो है नहर, तो वो जो हमारी 8 मंदिर की हद बनी थी ना, जो 4 स्तून थे, फिर उसको कंटिन्यू में ऐसे 8 मंदिर की जो ये बनी थी, मतलब वो एरिया पूरा बना था गोलाई में, तो वहां वो 8 मंदिर खत्म होने के बाद नहर नहीं बनती है, डायरेक्टली 9 चौक के बाहरी जो 210 मंदिर की जो दीवार है, डायरेक्ट वहां पे नहर बनती है।
नहर तो ऊपर तो कहाँ बनती है चांदनी पे, तो चांदनी पर नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ यहाँ बोल तो रही मैं हूँ। कह ही रही हूँ विशाली, मतलब यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है अपने हाँ पास, हाँ। सिर्फ ये शोभा है कि यहाँ पे 28 मंदिर की फुलवाड़ी है। हम्म। अपने पास सिर्फ ये शोभा है कि घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी है। ये महाराज जी का अपन पहले वाला नक्शा निकालते हैं हाँ, एक वो मिनट। हमारे जो धाम सुषमा के जो डायग्राम्स थे ना दीदी, तो हाँ। उसमें ना वो 4 उनके बाउंड्री पे गोलाई में वो नहीं 28 वहां नहीं, नहीं उस वो तो अपना क्लियर हो गया ना कि बिल्कुल जो इस दीवार से लेके पूरी 28 मंदिर हाँ, काउंट किया। फुलवारी तो एंड तक जा रही है, वो तो हाँ। कंफर्म हो गया। सिर्फ वो नहर जो लास्ट वाली आएगी, कभी भी बगीचा ऐसे ब्लाइंडली खत्म नहीं होता है, मतलब यूजुअली जैसे हमेशा बगीचे के आसपास हाँ, बगीचा जैसे बॉर्डर। खत्म नहीं होता। अगर अपन वहां से लेवे, अगर धाम अपने फूल बाग से लेवे, तो ये मान लीजिए अपनी, जैसे ये धाम रोज मान लीजिए अपन ने, तो धाम रोज के बाद ये लगता पहला नहर का चबूतरा, तो नहर का जो रोस है वो पूरी धाम रोज से मिलान करती हुई, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी वर्णन नहीं है कहीं पर, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 3 चौकों की 3 हारों के साथ साथ लगती फुलवाड़ी आई है। हाँ है ना, जब अपन काउंटिंग जब करते हैं ना 29 मंदिर की, तो काउंटिंग यहाँ से होती है। है ना। हाँ, वो दीदी एक्चुअली मैं ना मैप बना रही थी ना, तो मतलब ड्राइंग बना रही थी एक, तो फिर उसमें वो क्या, मैं अगर दिखा दूंगी कि वो नहर वहां पे ड्रॉ अगर मैं करती हूँ, मतलब को यानी अपने पास वर्णन नहीं हो है ना, जाता है ना। हाँ? वर्णन नहीं है ना, तो अपन कुछ भी कंफर्म कहने की स्थिति में नहीं है। राइट। तो फिर मैं पंच मोहल्ले के बाद में जो एक गली के बाद वो नहर तो कंफर्म ही है, तो वो तो बना ही सकती हूँ ना ड्राइंग में। हाँ, कि मैं वो ये भी ना नक्शा बनाऊं। निकाल रही हूँ, ये नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखो, है ना, ये अपना पंचमोला, पंचमोले के बाद एक गली, और एक गली के बाद अपनी यहाँ से फुलवाड़ी शुरू होती है। उस हिसाब से तो यही लगता है कि पहलदार पहली नहर आएगी, है ना, लगता यही है। लेकिन अब किस तरह से वहां शोभा दे रखी है तो धनी जाने ना। अपने को सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पे 28 मंदिर की फुलवाड़ी है। बरोबर। वो इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि फिर वो डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ तो वो गलत ना हो जाए ना, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार नहर ड्रॉ। और ये शोभा भी शायद इसी बार दिल में लिया है कि सीधा नहीं तो बस इतना सा बोल देते हैं कि 28 मंदिर की फुलवाड़ी फिर नाम है ना। तो अब लग रहा है कि जो रोसे होंगी उन रोसों का यहाँ से और यहाँ से पूरा मिलान होगा कि सीधा रोसों से हम यहाँ जा सकते हैं, और बगीचे अपने कमर भर नीचे होंगे। हाँ, वो प्रत्येक त्रिपोलियों के वहां आएगा वो वर्टिकल नहर जो आप बोल रहे हो, वो सारे मतलब वो त्रिपोलियों ऐसे लगता है कि शायद ये जो त्रिपोली आ रहे हैं उनके ठीक सामने आती होंगी। पर मतलब श्योर नहीं है ना अपन, ये बस एक भाई अपनी रूह की चल रही है जितनी चाल, बाकी लिखा हुआ अपने पास कुछ भी नहीं है इस बारे में। दीदी आपके ये इसमें धाम सुषमा का वो डायग्राम है 5वीं भूम का, धाम सुषमा। ये दीदी पंचमोहल के बाद ये गली के बाद एक थंबों की हार भी है। हाँ, थंबों की हार है। उस थंबों की हार के बाद हो सकता है कि घेर कर नहर हो, लेकिन सब कंफर्म नहीं कह सकते ना अपन कुछ भी। जो शोभा कंफर्म नहीं हो तो उसके बारे में तो फिर कह सकते। इसमें नहीं है, धाम सुषमा में नहीं है। वो अपने जो परम धाम की सीढ़ी के थे ना, हाँ मतलब उसमें है 5वीं भूम में, तो वो शायद पूरी मेरे घूम के पास ऐसे है, फुलवारी बताई है। एक मिनट, मेरे पास शायद यहाँ पे इसमें है। नहीं, यहाँ भी नहीं दे रखी मैंने। यहाँ पे ना इसके आगे फुलवाड़ी आती है, वो उसमें तो दीदी 3D डायग्राम था, 3D डायग्राम था वो तो। हाँ, 3D डायग्राम वाली जो बुक है ना अपनी धाम सुषमा की, उसमें है वो। नहीं, धाम सुषमा का खुला हुआ है मेरे पास, उसमें ये वाली नहीं है, ये बस ये वाली है। पता नहीं मैंने वो कहाँ देख लिया वो डायग्राम। ये देखो, ये देखो, वो जो अपने परम धाम की जो है ना उसमें है ये वाला। लेकिन इसमें तो ये जगह स्पेस खाली दिखा दी ना, खाली नहीं है। हाँ, वो तो पता है कि उसमें फुलवारी है, पर ये जो डायग्राम है ना इसमें देखो अंदर की तरफ नहर जो बताई है ना, ऐसे वो स्तून के बाहर बताई है। वो फुलवारी तो अंदर तक जाएगी, बट ये जो नहर जो ड्रॉ की है ना इसमें, अगर फुलवाड़ी यहाँ तक जा रही है तो 100% नहरें आगे भी जाएंगी। नहर कभी भी बीच में नहीं आएगी। राइट, नहर फिर भी आगे भी आएगी नहर। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुंदर जी, 5 मिनट अपन काउंटिंग कर लेते हैं।
आप हो क्या सीमा? सीमा म्यूट है, उनका म्यूट है। नहीं, उनको पॉज दे रखा है शायद, अभी है नहीं। हाँ है ना नहीं सीमा, है तो सही कर हो, लो ना। उनका म्यूट है। हाँ कहाँ पे नजर नहीं आ रही मुझे। सीमा चुग के नाम से अच्छा, है सीमा चुप के नाम से मैंने सीमा को दे रखा है कि नहीं? वो म्यूट है, मेरे को दिख हाँ, रहे हैं। आप हाँ बोल। सीमा है ना। हाँ सीमा मैं निकालती हूँ, है ना नक्शा, तो काउंटिंग बता दो इजी वाली। सुंदर साथ जी, हम 12,000 मंदिर है हमारे एक चौक में, तो उसका वर्णन। हाँ जी सीमा। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, हाँ आ रही आवाज आ रही है सीमा। आ रही। हाँ हाँ मैं माउस चला दूंगी साथ साथ। हाँ जी नहीं। सुंदर जी, भारी पहले भारीहार लगाओ। भारीहार मंदिर, मंदिर हमारे कहाँ कहाँ आए हुए? एक भारीहार पे, जुड़ाफे के और हवेलियों के अंदर। तो सबसे पहले हम भारीहार मंदिर काउंट करेंगे एक चौक के। तो 210 मंदिर का लंबा, 210 मंदिर का चौड़ा आता है हमारा एक चौक। तो जिसमें से 8 मंदिर तो हमारे दरवाजे के हो गए और 2 गुर्ज के। तो 200 मंदिर एक साइड के, 200 दूसरी के, इस तरह चारों तरफ 800 मंदिर, ये 800 मंदिर हो जाते हैं। एक मिनट लिख अब हम जुड़ाफे के मंदिर की तरफ चलते हैं। दीदी जुड़ाफे की तरफ देखो। हाँ मैं एक बार ये लिख दूं, 200 × 4, 800 हो गए ना ये। ये 800 हो गए अपने, है ना। अब ये अपने जुड़ाफे के मंदिर, ये जुड़ाफे के मंदिर, जुड़ाफे का जो मंदिर है हमारा, एक 17 मंदिर का लंबा होता है और 2 मंदिर का चौड़ा होता है ना। और एक मतलब एक मंदिर में हमारा दरवाजे की शोभा है। तो दोनों तरफ 16-16 मंदिर हो गए, तो 32 मंदिर हो गए। और एक चौक में हमारे 144 जुड़ाफे आते हैं। तो 32 × 144, दीदी लिखो। मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा पा रही सुंदर साथ जी, तो 32-144 कर दिया। 4608 होते हैं ये टोटल, है ना। 4608। अब हवेलियों में चलते हैं। हवेलियों की बाहरी हार जो मंदिर हैं वो 64 मंदिर होते हैं। 4 जो है हमारे दरवाजे के मंदिर हो गए, तो 60 हो गए, है ना। और अंदर की तरफ होते हैं 44 मंदिर, और एक मंदिर का हमारा दरवाजे की शोभा आती है, तो 43 टोटल हो गए। 60 + 43 103, है ना, 103। और हमारी कुल हवेलियां होती हैं 64। तो 103 × 64, तो टोटल आता है 6592। तो इन सब का टोटल कर लो तो 12,000 मंदिर आ जाते हैं। 6592 + 4608 + 800, टोटल 12,000 मंदिर हो जाते हैं। सीमा एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, बारीहार मंदिर हमारे 200 एक तरफ, 200 दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, 800 टोटल हो गए। जुड़ाफे के मंदिर हमारे हो गए 17 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है, तो टोटल हो गए हमारे 16-16, दोनों तरफ 32 मंदिर। और जुड़ाफे हमारे आते हैं 144, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 4608। और हवेली के टोटल है हमारी बाहरी हार में 60 मंदिर और अंदर वाली में है हमारे 43 मंदिर, तो टोटल हो गए हमारे 103 मंदिर। 103 को हम करेंगे, टोटल हमारी हवेलियां हैं एक चौक में 64, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6592। और इनका हम टोटल करेंगे 6592 + 4608 + 800 = 12,000। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अपने 12,000 मंदिर, तो बहुत आसान तरीके से हमने 12,000 मंदिर गिन लिए। ऐसे 3 चौकों की जो 3 हारें हैं, सभी में 12,000 मंदिर हैं, सभी में 3 चौकों की 3 हारें हैं, हवेलियों की शोभा है। लेकिन शयन की लीला मध्य चौक में होती है और इसी चौक में अपना रंगपर वाली मंदिर है, तो इसलिए इस चौक का वर्णन होता है। तो ये अपनी शोभा हुई पांचवी भौम की, रंग महल की, पांचवी भौम अपने शयन के मंदिर की। तो कल अपन इस शोभा को, वो जो अपना पांचवी भौम का प्रकरण आया है, उससे एक एक चपाई से इन शोभा को कल करते हैं। सुंदर साथ जी अपना टाइम भी हो गया शायद। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है? अभी है 3-4 मिनट।
क्लियर है शोभा, सुंदर सा जी? हाँ जी आशिमा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो ये मेहराबें आती है ना बाहरी दीवार में, उसमें जो काउंटिंग बताई है कि 2 तो 12 हाथ की मेहराबें हैं, और उसके नीचे जो है 44 हाथ वाली जो बनती है, उसके ऊपर एक 12 हाथ की और बनती है, तो 2 तो बड़ी मेहराबें हैं। और उसमें जो नीचे मेहराबें हैं वो कैसे हैं जो बाहरी दीवार में है? बाहरी दीवार का जो वर्णन है, इसमें एक बड़ी मेहराब 44 + 44 ऊपर 12 हाथ की मेहराब दे दी महाराज जी ने। फिर इसके अंदर 3 मेहराबें हो जाएंगी, वो लगभग 33-33 हाथ की हो जाएंगी, है ना। वो अक्षी बता रहे हैं, लेकिन मध्य में महामती वृत्ति के अनुसार मध्य में दरवाजा भी है, और वाणी की चपाई से लेते हैं तो दरवाजे के ऊपर झरोखा भी है। और अगर जो हम अंदर वाले मंदिर हम देखते हैं तो वो हम वैसे ही लेते हैं ना जैसे हमने भीतरी मंदिरों की मतलब वो महाराज जी ने लिख दिया है, जब अपनी भीतरी मंदिरों की दीवार की शोभा आई है ना, उसमें पूरा लिख दिया है कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं दीवार की ये शोभा भीतरी हार मंदिर, हवेलियों के मंदिर, मध्य नव चौक के सभी मंदिरों की यही शोभा है ना। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, मतलब उसमें टोटल मेहराबें हम कैसे गिनते हैं? एक बड़ी मेहराब 44 वाली, और जो बीच में हमारे 44 + 88 और 12, और उसके बीच में 33-33 की 3 आ गई, मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं दीवार, यही शोभा आती है ना। 33-30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 3 की मेहराब। हाँ जी, जो 3 हाथ की मेहराब है उसको गिनती में तो नहीं लेते ना मेहराबें, जैसे ये टोटल तो अक्षी मेहराब है, इसको तो शोभा में लेना है अपने की। सामने दीवार की शोभा है, उसमें एक बड़ी मेहराब है, बड़ी में 3 है, और बीच में दरवाजा है, और दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रामन है। उसमें छोटी मेहराबें ले लो या बड़ा पूरा चित्रामन ले लो, जैसे दिल की इच्छा है। कई जगह वहां पे छोटी 3 मेहराबें बता दी हैं, लेकिन वो अक्षी मेहराबें हैं। तो 33 हाथ की दीदी जो मेहराबें होती हैं थंबो सहित है ना वो? हाँ, उसमें भी ना 2 तरीका आता है। जैसे जो अभी जो सबसे पहले वाली वृत्ति है, वो 33 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा बता रही है, ऊपर 33 की मेहराब बता रही है। लेकिन जो नए एडिशन हुए हैं उसमें 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा बता दिया, 3 की मेहराब बता दी है। कुल मिला के शोभा यही है कि बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य में दरवाजा है, और बाकी जगह दीवार में चित्रामन है ना। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, शनिवार को इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं। शनिवार को हम सिर्फ भजनों से, उसको अंताक्षरी की तरह सिर्फ भजन कीर्तन जो भी दिल में आए, और सबने बोलना है, 2-2 लाइनें सबने गुनगुनानी है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, तो अपन शनिवार को एंजॉय करेंगे। हाँ जी, करेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ।